चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब चीज़ों का मिलके बनता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक ग्लैंड्स हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, जिनको हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करके। अगर मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है जिसके अंदर टीथ होंगे, टंग होगी, स्लाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। तो बेसिकली जो हमारी टंग होती है उसके अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्टी, सोर, स्वीट, इन सब चीज़ों के लिए। जो टंग होती है वो एक्चुअली में फूड को टर्न करने में भी हेल्प करती है और ताकि उसमें सलाइवा जो हो प्रॉपरली मिक्स हो सके। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है टीथ। हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो इंसीजर हैं वो फूड को कट करने के काम आते हैं। जो कैनाइन हैं वो एक्चुअली में फूड को टेयर करने के काम आते हैं। जो हमारे पास प्री मोलर हैं वो ग्राइंडिंग करते हैं और जो मोलर हैं वो फर्दर फाइन ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्लाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर 3 स्लाइवरी ग्लैंड के पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। जो स्लाइवा है ये फूड को स्लिपरी बनाती है ताकि उसको निगलने में आसानी हो। और जो स्लाइवा है उसके अंदर एंजाइम होती हैं, जैसे हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज है, पटाइलिन है। ये एंजाइम्स बेसिकली जो स्टार्च है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करती हैं। तो माउथ और बक्कल कैविटी के बाद हमारे पास स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टमक है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक ऑर्गन है एक। जो स्टमक होता है उसकी जो वॉल होती है वो हाईली मस्कुलर होती है जो कि फूड को चर्न करने में हेल्प करती है, उसको टर्न ओवर टर्न, उसको मिक्स प्रॉपर तरीके से मिक्स करने में हेल्प करेगी। जो हमारे पास वॉल होती है स्टमक की वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये फूड के साथ जो जर्म आ गए होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। और दूसरी चीज़ ये क्या करती है, हमारे जो पेट के अंदर डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स होती हैं ना, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जो एंजाइम है जैसे हमारे पास पेप्सिन है, ये स्टमक सिक्रीट करता है, ये पार्शियल डाइजेशन करती है प्रोटीन की। जो काइमोसिन है उसको हम रेनिन भी बोलते हैं, ये मिल्क के अंदर जो मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है म्यूकस। जो म्यूकस होता है स्टमक की वॉल म्यूकस को सिक्रीट करती है। ये क्या करती है, ये हमारे स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है उसको हमारे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डैमेज होने से बचाती है। जो स्टमक के ये सारे के सारे जूस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, इन सारे के सारे जूसेस को मिला के हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो हर चीज़ की पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ नेक्स्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन इसका जो ल्यूमन होता है, इसका जो सेंट्रल होल होता है इसका, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डुडेनम, जुजिनम और इलियम। तो बेसिकली जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो हर एनिमल में जो होती है वो डिफरेंट होती है उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। जो हर्बीवोर्स ग्रास खाते हैं यानी कि घास खाने वाले जितने भी जानवर होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है, जिसकी वजह से सेलुलोज की डाइजेशन जो होती है वो आसानी से हो सके। जो मीट ईटिंग होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, शॉर्टर होती है लेंथ में। नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है हमारे पास लिवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। लीवर जो होता है वो बाइल को मैन्युफैक्चर करता है। जो ये बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। तो बेसिकली जो बाइल होगा वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता रहता है जब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो जो पेनक्रियाज है वो स्टमक के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है और जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, जो बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर। जो बाइल और पेनक्रेटिक जूस हैं वो डुडेनम के अंदर हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू जाते हैं। जो बाइल होता है वो फैट को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है और इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। फैट की इमल्सिफिकेशन के बाद जो लाइपेज एंजाइम है वो जो भी डाइजेस्टेड फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करती है। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होती हैं वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करती हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है ग्लूकोज में। तो मेजर पार्ट जो होता है डाइजेशन का वो डुडेनम के अंदर होता है। तो मेजर डाइजेशन जैसे कि मैंने बताया डुडेनम के अंदर होती है। जुजिनम के अंदर
कोई डाइजेशन नहीं होती। जो इलियम है, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें स्मॉल ब्रिसल लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। ये जो विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके फूड की। जो विलाई होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन को और छोटा कर देते हैं, यानी कि उसको टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहता है और उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो और अच्छे तरीके से हो सकती है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे पास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है। इसको जो ल्यूमन होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसका खाली पोर्शन, वो ज़्यादा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, वो जाता है वहाँ पे। उसमें से वाटर और सॉल्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से, और फिर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये रेक्टम में चला जाएगा और रेक्टम के बाद फिर एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एक चीज़ें थी जिसमें हमने जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में पढ़ा, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बेसिकली हम लोग सारी की सारी एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम कहाँ सिक्रीट हो रही है, किस ग्लैंड ने उसे सिक्रीट किया है, वो किस पे एक्ट करती है। तो बेसिकली माउथ में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करते हैं, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उसमें प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है जो भी हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में आ गए हैं, और ये हमारे स्टमक के मीडियम को अल्कलीन करता है जिसमें पेप्सिन काम कर सकती है। जो पेप्सिन है उसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोसिव एक्शन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ पे लीवर और पेनक्रियास प्रेजेंट होते हैं, दो ग्लैंड। जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा। जो बाइल जूस होता है वो पेनक्रेटिक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हमारे ड्यूडेनम का जो पीएच होता है उसको कम करके एसिडिक बना देता है। और बेसिकली बाइल जूस जो एमल्सिफिकेशन करता है फैट की, उसमें क्या होता है फैट के जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है, और जो लाइपेज है वो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करेगी। तो ये हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था कि क्या चीज़ कहाँ ब्रेक डाउन होगी। तो एंजाइम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद कुछ एक क्वेश्चंस को करते हैं जो कि न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, हेटरोट्रॉप नहीं कर सकते। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है उसमें क्लोरोफिल नेसेसरी होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कोई पिगमेंट नहीं चाहिए। जो फूड होता है वो डे टाइम में प्रिपेयर होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जब मर्जी फूड प्रिपेयर हो सकता है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें ग्रीन प्लांट और कुछ एक बैक्टीरिया आते हैं, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स और फंगी आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है। CO2 एटमॉस्फेयर से मिलेगी। जो वाटर है वो रूट के थ्रू मिलता है। जो सनलाइट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड मैन्युफैक्चर करने का, और उसको एब्जॉर्ब करके उसकी जो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्लोरोफिल करता है। तो बेसिकली एसिल करता क्या है, वो हमारे स्टमक के पीएच को कम करता है जिससे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगी जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के साथ आगे होते हैं उनको भी किल करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। एक्चुअली में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये फूड पार्टिकल में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करके सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ, रिपेयर और फर्दर लाइफ प्रोसेसेस के लिए। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको विलाई बोलते हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी। और जो विलाई होती हैं उसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। और जो ब्लड होता है उसके थ्रू फूड जो होगा वो पूरे की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो कुछ एक ये क्वेश्चन थे जो न्यूट्रिशन के साथ लिंक थे। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे।